नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये रिसेंटली CGL 24 मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह का था कि एक लड़के के पास 3 रिंग है और उसने इस प्रकार उनको रखा है कि हर रिंग एक दूसरे को टच करें और उसने देखा कि कुछ बीच में आकृति बनती है, तो उस आकृति का यानी उस फिगर का हमें एरिया निकालना था। तो सबसे पहले इस एरिया को निकालने के लिए हमें करना क्या था कि हमें इस तरह से आपस में इनको जोड़ना था और इस जो सर्कल है या जो रिंग है उसका डायमीटर हमें देख रखा था 21 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या था, ये अब डायमीटर गिवन है तो ये रेडियस इसकी हो जाएगी जाके 21/2। ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो 2r 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 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका प्रत्येक का एंगल 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब हमें करना क्या था कि इन जो भी ये सेक्टर बन रहे हैं, इन तीनों सेक्टर का एरिया और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लेके, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से हमें इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा देना था। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिया, यानी √3/4 साइड स्क्वायर हमारी कितनी हो गई, साइड तो r + r 2r और 2r डायमीटर के इक्वल। तो ये हो जाएगा जाके हमें 21 का स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 माइनस। अब सेक्टर 3 सेक्टर 1 2 3 और सबका एंगल 60 है, तो 3 एंगल आपस में मिलके 180 हो जाएंगे। और तो हमें एरिया पता है सर्कल का क्या होता है, πr² θ/360, ये हो जाएगा जाके। तो ये हमें हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर यानी 441 माइनस पाई का वैल्यू 22/7। आर हमें अब डायमीटर दिया है तो रेडियस रखना है, तो 21/2 का स्क्वायर। अब थीटा तीनों मिला के हमारे पास होगा जाके, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो तीनों 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो अब ये यहाँ से सॉल्व करेंगे √3/4। अब यहाँ से देख लो √3/4 441 माइनस 22/7 441/4 180 360 ये 1/2 4। ये 441/4 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या √3 माइनस ये 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा जाके 441/4 कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा जाके हमारे पास 11/7। √3 की वैल्यू हमें दे रखी थी 1.732, ये 1.732 दे रखी थी। तो 441/4 √3 की जगह 1.732 से हम जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22, 7 से 49, 2 51, 7 एकम 7 5 12.14 माइनस 11 और एलसीएम आ जाएगा 7। अब ये एलसीएम जब 7 आ जाएगा तो हम 7 से देख रहे हैं कट रहा है, क्योंकि कितना हज़ार जा रहा है, 7 छंग 42, 2 7 त्रिक 21/4। यहाँ से बच रहा है हमें हमारे पास 1.124। अब सिंपली हमें यही करना था कि इसमें हमें 63 से आप मल्टीप्लाई कर लो, यह इसके देखिए लास्ट डिजिट 24 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 63 इंटू ये हो जाएगा जाके पॉइंट में आएगा 4 दूनी 8, 4 बटी 32, 4 एकम 4। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 17 पॉइंट लगभग आएगा, जो कि यही हमें लग रहा है यही आंसर था। 17.7 के लमसम आंसर हमें गिवन था। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही इजी, ज़्यादा कुछ कैलकुलेटर नहीं था, बस यही था कि निकालना था। और ये रिसेंटली SSC CGL मेंस में पूछा गया था और हमें लग रहा है यही एक कैलकुलेटर था जो कि 28 जनवरी को पूछा गया था। तो आपने क्या इसको कर लिया था, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।